Criticizing someone on the basis of their shape, their sizes, or their body appearance is body shaming. Mind it, no one is perfect. How could someone be perfect? हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, किसी ना किसी में मिल ही जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपने आप को खुद से कुछ ऐसी बातें कही हों जो नकारात्मक रूप से आहत कर गई हों हमारे मन को, कुछ ऐसा जिसने हमें ट्रिगर किया हो, यानी कि खुद को कहा हो मेरे शरीर में ये कमी है, ये ज़्यादा है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मेरा पेट बाहर निकल आया या मेरा रंग दबा हुआ है। कुछ भी ऐसा खुद की तुलना औरों से की हो कि उसके पास तो ऐसा शरीर है, उसका मुंह तो बहुत साफ है, मेरा मुंह दाग धब्बों से भरा पड़ा है। और उस समय जो मन में भावना आती है, हीन भावना, दैट इज बॉडी शेमिंग। हर किसी की परफेक्ट बॉडी हो, परफेक्ट फिगर हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। हर किसी का लाइफस्टाइल सेम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब हर कोई चाहता है कि मैं अपनी जीवन शैली को बदलूं, कैसे भी करके, कोई फिटनेस रूल्स अपनाऊं, कोई फिटनेस मंत्रास को अपनाऊं, कोई डाइट प्लान करूं, जिमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, कि मैं सुंदर दिखूं, कि सब कहें वाओ व्हाट अ परफेक्ट बॉडी, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हर किसी के मन की भावना यही है। पर आजकल क्या हो रहा है, या तो लोग डाइटिंग करते हैं और बिल्कुल पतले, स्किनी, या वो मोटे हैं, फैटी हैं, तो उससे वो चिंता में आते हैं, तनाव, सारा दिन दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं। मोटे हैं तो लूज़ कैसे करें, पतले हैं तो गेन कैसे करें। 90% लोग बॉडी शेमिंग के शिकार हैं, क्योंकि सबसे पहले हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं औरों से कंपैरिजन करके। कभी कभी हमें लगता है कि मेरे पास इतनी अच्छी ड्रेसेस हैं पर वो मेरे पे सूट नहीं कर रही। कोई बोलता है मेरा पेट बाहर निकल आया, कोई बोलता है मेरी टांगें बहुत पतली हैं। उनको लगता है कि आई एम नॉट लुकिंग स्मार्ट, इसलिए वो अवॉइड करते हैं, वो पार्टीज में जाएं, वो सोशल गैदरिंग्स में जाएं, वो लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि हीन भावना ही इतनी ज़्यादा है मन में। अनइंटेंशनली और इंटेंशनली सबसे ज़्यादा शिकार टीनेजर ग्रुप हो रहा है। क्यों? कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में, पीयर ग्रुप्स में यही बातें चलती हैं। ये लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को देख के कि फला एक्टर की बॉडी ऐसी है, उस एक्ट्रेस की इतनी स्किनी बॉडी है एंड आई वांट दैट। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बॉडी शेमिंग में। बीमारियां लग जाती हैं जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं, एक्सेस जिमिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, जहाँ से जो फिटनेस मंत्र मिला उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो एक कहावत है ना, रोम कांट बिल्ड इन अ डे। तो क्या एक दिन में, एक महीने में ये चीज़ें करके कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, पर हमें बीमारियां ज़रूर लग जाएंगी। इससे बचने के लिए व्हाट वी कैन डू, अपने इन विचारों को, इस थॉट प्रोसेस को विराम चिन्ह देना होगा, यहीं स्टॉप करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हो दी बेस्ट हो। अपनी तुलना औरों से नहीं करनी। हमारे हाथ की 2 उंगलियां सेम नहीं है तो 2 इंसान सेम कैसे हो सकते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्यों कंपेयर करें हम किसी को अपने साथ? खुद को अप्रिशिएट करो, खुद से प्यार करो, जैसे हो वैसे उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज यू आर परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। दूसरों से अपनी तुलना करते करते जो हम में अच्छी चीज़ें हैं ना, हम उसको भी भूल जाते हैं। हो सकता है बहुत से लोग हमारी चीज़ें चाहते हो कि जैसी ये है वैसी मैं बन जाऊं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे हैं, खुद की तुलना औरों से कर रहे हैं। इन चीज़ों को रोकना होगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हमारी कोई तारीफ नहीं करता, इट्स परफेक्ट, क्योंकि हमने खुद की तारीफ खुद करनी है।
हम क्यों चाहें कि कोई हमारी तारीफ करे? मैं खुद के लिए बेस्ट हूँ, आई एम माई ओन फेवरेट, सिंपल। क्यों नहीं हम इन चीज़ों को सिंपली ले सकते अपनी ज़िंदगी में? हमें ये मानना होगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। आई एप्रिशिएट माई सेल्फ। इन चीज़ों के लिए हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम हेल्दी फूड लें, हम वॉक करें, जिमिंग करें, जितना हमारी बॉडी कर सकती है। धक्का नहीं करना है हमें अपने शरीर के साथ। हमें किसी के जैसा नहीं बनना है। हम जैसे हैं हम वैसे बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोगों के पास इतना भी नहीं है। और अगर कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है, कोई आपको अगर मजाक में भी कह रहा है कि यू आर फैट और यू आर वेरी स्किनी, तो प्लीज़ इन लोगों से दूर रहिए। क्योंकि ये नकारात्मक बातें हमारे जो विचार हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसको भी वैसा करते चले जाएंगे। और इससे होगा क्या? हम तनावग्रस्त होंगे, हम डिप्रेस्ड होंगे, हम गुस्सा होंगे, खुद को क्रिटिसाइज करेंगे। हमारा एक ही एम होना चाहिए, टू लव योरसेल्फ एज यू आर। Life is so simple. Believe it. You are God's perfect creation. You are the best.